मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इसकी योग्यताएं क्या है, कार्यकाल क्या है और इसकी अवधि क्या है। इसको हमने दो भागों में बांटा है, एक तो प्रथम भाग और एक है द्वितीय भाग। द्वितीय भाग में हम इसके कार्य, शक्तियाँ, मंत्रिपरिषद, अन्य जो प्रधानमंत्री के विषय में कहा गया वो हम अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले जो आता है कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आखिर संविधान क्या कहता है। तो सबसे पहले जो भारत का प्रधानमंत्री है, सिद्धांतिक रूप से समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहती है, जबकि वास्तव में कार्यपालिका की वास्तविक जो शक्ति है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ये कहा गया है या वास्तव में ऐसा होता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसकी शक्तियों के प्रयोग करने में सहयोग और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ये स्पष्ट तौर पे लिखा गया है। अब ये मैंने आपको दर्शाया है आगे, परंतु 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई है। 44वें, ये मैं आपको करके बता रही हूँ। 44वें संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, परंतु ऐसे पुनर्विचार के बाद भी की गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। ये भारत का प्रधानमंत्री है जिसके बारे में कहा गया था। अब प्रधानमंत्री की जो हम एक के बाद एक पढ़ेंगे, उसमें हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसको पॉइंट्स के रूप में हमने लिया है, और इसमें हमने जो डाला है वो है सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, फिर है प्रधानमंत्री की योग्यताएं, फिर प्रधानमंत्री का कार्यकाल अथवा अवधि, फिर प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ राष्ट्रपति के संबंध में, मंत्रिपरिषद के संबंध में और संसद के संबंध में। ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो इस पार्ट पे हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति, योग्यताएं, कार्यकाल और अवधि के विषय में पढ़ेंगे। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति, विधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और अनुच्छेद 75 लोकसभा में बहुमत दल का नेता चुना गया हो। परंपरा के अनुसार त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में राष्ट्रपति सबसे बड़ा दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। स्पष्ट कहा है। जैसे 1998 में 12वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया था। ये तो थी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। फिर आती है इसकी योग्यताएं। योग्यता में संविधान में वह भारत का नागरिक हो, संविधान के अनुसार रहेंगे, भारत का नागरिक हो, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, और यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो तो उसे 30 साल का होना आवश्यक है। नेक्स्ट, वह व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अथवा किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के तहत किसी भी सरकार के अधीन रहकर लाभ के पद पर हो। यानी एक शब्द दो तो वो किसी भी प्रकार के लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ये तो थी इसकी योग्यताएं। अब आता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल अथवा उसकी अवधि क्या है। तो हम स्पष्ट कहेंगे कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, परंतु उसका कार्यकाल लोकसभा के बहुमत के समर्थन पर भी निर्भर करता है। नंबर 2, लोकसभा में बहुमत खो देने अथवा अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना होता है। ये बड़ा स्पेशल की व्यवस्था की गई है कि विश्वास या बहुमत खोने पर उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। फिर आता है प्रधानमंत्री का त्यागपत्र संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र समझा जाएगा।
इसका मतलब है यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देता है तो मंत्रिमंडल भी अपना त्यागपत्र सौंपेगा। जैसे चौधरी चरण सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी को अविश्वास प्रस्ताव के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था। इस प्रकार से प्रधानमंत्री की योग्यताएं, कार्यकाल और अवधि, इसमें हमने अध्ययन किया था और नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी पावर, फंक्शंस आदि के बारे में पढ़ेंगे।